वर्षों से यूपी के बरेली में चर्चेस ऑफ नॉर्थ इंडिया द्वारा स्थापित फ्री विल बैप्टिस्ट चर्च संचालित था। कुछ दबंगों ने अपना मालिकाना अधिकार दिखाते हुए विवाद खड़ा कर दिया था, जिसको लेकर फ्री विल बैप्टिस्ट चर्च के संस्थापक रेवरेंड डॉक्टर EM लाल ने पुलिस में शिकायत की, मगर विवाद थमा नहीं और विवाद बढ़ता ही गया, जिसके कारण चर्च में प्रार्थना नहीं हो सकी। लगभग 4 वर्ष बीत गए, फ्री विल बैप्टिस्ट चर्च को बंद हुए। इसी दौरान चर्च के संस्थापक रेवरेंड डॉक्टर EM लाल की बीमारी के दौरान मृत्यु हो गई और संस्थापक रेवरेंड डॉक्टर EM लाल की मृत्यु के बाद उनकी बेटी मनीषा लैम्बर्ट ने फ्री विल बैप्टिस्ट चर्च को खुलवाने के लिए कानूनी कार्यवाही करना शुरू कर दी। लगातार मनीषा लैम्बर्ट पुलिस प्रशासन से चर्च को खुलवाने की गुहार लगाती रही, मगर कोई राहत नहीं मिली। वही मनीषा लैम्बर्ट ने भारतीय यूथ ब्रिगेड महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष शालिनी जय सिंह से मदद मांगी, तो जिलाध्यक्ष शालिनी जय सिंह ने अपने मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को चर्च के मामले से अवगत कराया, जिस पर भारतीय यूथ ब्रिगेड मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज जिलाध्यक्ष शालिनी जय सिंह के साथ जिला उपाध्यक्ष नाजिया खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हाफिज सलीम रजा, महानगर अध्यक्ष रईस अंसारी, अकबर हुसैन आदि लोग फ्री विल बैप्टिस्ट चर्च पहुंचे, जहां पर चर्च के गेट पर ताला पड़ा हुआ था। जब मनीषा ने ताला खोलने की कोशिश की तो वहां पर दूसरे पक्ष के कई लोग आ गए, जिस पर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की पुलिस ने जांच करना शुरू किया, तो दूसरा पक्ष वहां से खिसक गया और मनीषा लैम्बर्ट ने चर्च का ताला खोला और चर्च की साफ सफाई कर प्रार्थना आदि की। वही पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनीषा लैम्बर्ट ने बताया। NI18 के लिए बरेली से फैजान नियाजी की रिपोर्ट। मनीषा लैम्बर्ट। इस चर्च में क्या मामला, आज पुलिस आई थी, क्या है इसका पूरा मामला बताइए। जी ये है कि 2020 में जब कोरोना आया था तो कोरोना की वजह से थोड़ा ये बंद रहा, उसके बाद जबरन इसे भू माफियाओं ने बंद करा। कौन है वो लोग? वो भू माफिया CNI है। ये CNI के आदमी यहाँ घुस आए और उन्होंने नाम है उन लोगों जो घुस आए? जी हाँ, जो घुस आए अभी इस समय 2 जून को जो आए हैं उनका नाम है मेलविन चार्ल्स, इससे पहले मनोज मसीह। क्या दिक्कत थी, क्यों घुस आए, ऐसा क्या वजह? जी हाँ, 89 में मेरे फादर ने इस गिरजे घर को CNI से लिया था 10 साल के लिए। 10 साल के बाद जब उन्होंने इस चर्च में अच्छा वर्क करा, तब उन्होंने उसकी हमेशा की डीड करी हमारे पिता के लिए। तो पापा उसी हिसाब से 34 साल से यहाँ पे कार्य कर रहे थे, पर जब वो बुजुर्ग हुए, बीमार हुए और पलंग से लग गए, तब इन लोगों ने जबरन यहाँ पर अपना ताला डाला। जानकारी के अनुसार ये मामला न्यायालय में विचाराधीन। जी हाँ, 2020 में इन्होंने हमें केस करा और उस केस की हम लोग पैरवी कर रहे हैं। उसमें ये सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि ये 10 साल के लिए लिया था और उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है वहाँ पर। हम अपने पेपर, हमारे जो वकील हैं उन्होंने कहा है भाई अगर 10 साल के लिए लिया था तो आपको इतने दिनों में कैसे याद आया? 21 साल के बाद याद आया। 99 में इसको 10 साल पूरे हो गए थे। 89 के बाद से अगर लिया था तो 99 में 10 साल पूरे हुए थे, पर इन्होंने ये केस 2020 में करा। 2020 से ये बंद चल रहा था, आज आप लोगों ने खोला है। जी हाँ। किसके आदेश से खोला है? ये हमने इसलिए खोला है क्योंकि हम यहाँ पर देखिए प्रार्थना करने के आदेश है हमारे पास पेपर हैं अदालत के 96 के, कि उसमें हमें कोई भी चर्च लेने से रोक नहीं सकता है और ना ही यहाँ से कोई हमें बेदखल कर सकता है। वो ऑर्डर भी है हमारे पास। क्या चर्च की जो संपत्ति है इसमें कुछ रिहायशी मकान भी हैं? इसमें ऐसा कोई मकान नहीं है, सब छोटे मोटे जो मकान पहले से बने थे वही हैं। रह रहे हैं इसमें? हाँ जी, लोग रह रहे हैं, नौकर चाकर हैं। कितने लोग रहते हैं? 3 हमारे 4 सर्वेंट्स हैं और एक पास्टर का है, एक मेरे पिता का है। 2 2020 में भी रह रहे थे? हाँ जी। अब क्या दिक्कत आई जो पुलिस आई आज? हाँ जी, अब जो पुलिस इसलिए आई, जो लोग जबरन घुसे हैं 2 तारीख को, उन्होंने पुलिस को बुलाया। जब हमने ताले को खोला, हम पुलिस के पास गए, पुलिस को अपने सारे पेपर भी दिखाए, उन्होंने पूरे पेपर वाजिब लगे। उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, आपके सारे कागज, आप चर्च को खोल के प्रार्थना कर सकती हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। हम CO मैम के पास भी गए, इनको डाटा भी गया था, CO2 भी आए थे यहाँ पर जब हमने शिकायत करी। हमने IG साहब से भी कहा, SSP साहब से भी कहा और हमने थाने में भी बुलाया और सबको हम इंफॉर्मेशन दे चुके हैं और सबको बताने के बाद ही हमने आपकी प्रार्थना हुई है? जी, आज हमने अपनी प्रार्थना करी। हमारे दोनों पास्टर्स भी आए हुए हैं इस समय। प्रार्थना का समय क्या रहता है? वैसे जैसे संडे वाले दिन होता है तो 10 बजे से स्टार्ट करते हैं हम लोग और 12 बजे प्रार्थना में। प्रार्थना में आराम 300 फैमिली चर्च के मेंबर रहे हैं, मतलब 1000 के करीब लोग रहते हैं, आ जाते हैं। कभी कोई कम हो जाता है, कभी वैसे 300 मेंबर हैं इस चर्च के। अब आप क्या चाहती हैं प्रशासन से?
अब बस यही है कि हम यहाँ पे अपने लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। जो कोर्ट में केस चल रहा है उसको हम देखते रहेंगे, क्योंकि अगर देखिए कोर्ट में ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम चर्च नहीं खोलेंगे। अगर ये चर्च नहीं खोलेंगे, 4 साल से वैसी बंद है, तो ये जब लिया था तो खंडर हालत में था। जब मेरे पिता ने लिया था, तमाम शहर के लोगों को पता है, ये खंडर दशा में हमें मिला था। हमारे पास सारे कागजात हैं, उसको सींच के इतना अच्छा बनाया, आज ये फिर उसे खंडर करना चाह रहे हैं। इसमें जो पैसा लगाया जाता है वो कहाँ से आता है? वो हम लोग जो चर्च का चंदा होता है, और जो चर्च के लिए मेरे फादर ने अपने फ्रेंड सर्कल से बात करी और वहां से फंड इशू हुआ और वो आया और इसमें लगाया गया। आज भी हम लोग चर्च के चंदे के द्वारा इसको रिन्यूएट करते हैं लोग।